हेलो गाइस, आई होप यू डूइंग वेल। सो लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैंने सारी प्रिपरेशन करी और कैसे मैं एयरपोर्ट तक पहुंची। एंड इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो तो मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गई हूँ। एंड इसके बाद मैं अपने जो यहाँ पर ना ऐसे होता है कि जी है, ई है, उस तरीके से आपको जाना होता है। वहाँ पे आपका चेक इन होता है। तो मेरा चेक इन क्लियर हो गया था एंड अभी यहाँ पर इमिग्रेशन के लिए मुझे जाना था। और ये था मेरा जी ब्लॉक था मेरा, जहाँ पे मुझे चेक इन करना था। चेक इन मेरा आई थिंक अभी इस टाइम पे मेरा चेक इन नहीं हुआ था, बट या अब इस टाइम पे हो चुका था चेक इन। एंड उसके बाद ये सब चेक इन वगैरह होकर और अब मैं सीधा एयरपोर्ट के अंदर जा रही थी। एंड यहाँ पे था एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ना शॉप्स होती हैं। यहाँ पे बेसिकली ड्यूटी फ्री होता है, तो आपको ना बहुत ज़्यादा टैक्सेस एंड ऑल नहीं देना पड़ता। तो आपको जैसे बाहर अगर आप शनेल वगैरह, मैक्स से या इतने बड़े बड़े ब्रांड्स से अगर आप कुछ भी परचेज़ करते हो तो यू हैव टू पे टैक्सेस। एंड उनका ना थोड़ा सा प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ड्यूटी फ्री से लेते हो एयरपोर्ट पे। एंड ड्यूटी फ्री मोस्टली एयरपोर्ट्स पर ही होता है। बाहर मैंने बहुत कम ही ऐसा देखा है कि ड्यूटी फ्री हो। वैसे मैंने सुना तो नहीं है, बट हाँ एक्चुअली सुना है, बट आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट। बट या बेस्ट ड्यूटी फ्रीज जो होते हैं वो एयरपोर्ट पे ही होते हैं, तो वहाँ पे आपको कंपैरेटिवली प्राइस कम मिलते हैं। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा हाई एंड प्रोडक्ट्स लेने हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ड्यूटी फ्री से लो, अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो तो। सो बेसिकली यहाँ पर ये सब शॉप्स थे इस तरीके से। और यहाँ पे ये मैं आपको बेसिकली दिखा रही हूँ कि एयरपोर्ट पे किस तरीके से क्या क्या है यहाँ पे लॉन्च वगैरह में। और मेरे साथ एक बहुत ही फ़नी स्टोरी भी हुई थी। मतलब वो फ़नी भी थी, और जब हुई थी तो मैं काफ़ी डर भी गई थी। बट उसके बाद अब वो जब सब कुछ क्लियर हो गया तो इट बिकम अ लिटिल फ़नी एंड एडवेंचरस आई वुड से। बट हाँ, यहाँ पे ये कोच का भी स्टोर था, राडो, एंड ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टोर्स, बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स थे। एंड लुक्स वगैरह था यहाँ पे। एंड ये आगे का एयरपोर्ट था। यहाँ पे एयरपोर्ट पे हमेशा फार्मेसीज़ भी होती हैं, तो इफ़ इन केस अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या किसी को कोई दवाई एंड मोमेंट पे पिक करनी है, कोई भूल गया है, तो वो यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आगे गई थी अपने उसके बाद मुझे भूख लग रही थी इतना सब कुछ करके, एंड काफ़ी लेट भी हो गया था। तो मैं फिर ऊपर आ गई थी ये फूड कोर्ट में। एंड यहाँ पे मैंने आराम से मैंने अपने लिए एक सीट ढूंढी। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए एक मैकडी से बर्गर और पानी की बॉटल ली। हेलो गाइस, हाय। सो मैं इस टाइम पे दिल्ली एयरपोर्ट के फूड कोर्ट में हूँ यहाँ पे। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब मैं चेक इन करने के लिए गई तो चेक इन के टाइम पे मुझे जो वहाँ पे जो चेक इन ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने मुझे बोला कि आपकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। एंड आई वाज लाइक कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मेरी फ़्लाइट कैंसिल कैसे हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मतलब मेरे को कुछ भी ईमेल नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई मेरे पास कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। और फिर उसके बाद मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप अपने एजेंट से पूछो कि शायद उनको आया हो मैसेज, उनको कोई ईमेल आई हो। मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि मेरे को भी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऐसा मेरे पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी ऐसा मेल नहीं आया मेरे पास, कुछ भी नहीं आया। एंड मैंने भी उनको सेम बात बताई। फिर उसके बाद उन्होंने कैसे ना कैसे करके मैंने उनको बोला कि यार इस तरीके से तो नहीं होगा, मेरी ऑलरेडी फ़्लाइट है, ये सब है। तो फिर वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव थे, वो लोग सारे बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मेरी फ़्लाइट दोबारा से बुक करी। बट अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे को यहाँ से, तो मैं पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि मैं इंटरनेशनली ट्रैवल कर रही हूँ और मैं फुकेट जा रही हूँ। तो पहले यहाँ से ना तो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी,
तो पहले मैं यहाँ से जाने वाली थी इन इंडिया टू बैंकॉक एंड बैंकॉक टू फुकेट। तो बैंकॉक पे मेरा लेओवर था 4 घंटे का। तो पहले मेरा जो लेओवर 4 घंटे का था वो अब 7 घंटे का हो गया, लाइक 7 आवर्स का लेओवर हो गया है बिकॉज़ ऑफ फ़्लाइट कैंसिलेशन। और जो उन्होंने दोबारा से फ़्लाइट बुक की है तो उसकी वजह से अब मेरा जो फ़्लाइट है वो 7 आवर्स डिले हो गए, लाइक 7 आवर्स का लेओवर हो गया है। तो अब मेरे को नेक्स्ट जो मैं बैंकॉक जाऊंगी वहाँ पे मेरे को 7 आवर्स का डिले है एंड 7 आवर्स मुझे लेओवर वहाँ पे बैठना पड़ेगा 7 आवर्स के लिए। आई डोंट नो, गॉड नोज़ मैं वहाँ 7 घंटे तक क्या करूँगी, क्योंकि एक्चुअली वो टाइम भी ऐसा है कि मैं उस टाइम पे कुछ कर भी नहीं सकती। लाइक ना तो आधी रात को मैं वहाँ पे पहुँचूँगी, तो ना तो मैं वहाँ पे मतलब दिन में कुछ कर सकती हूँ, ना वहाँ पे कुछ ऐसा है कि मैं वहाँ बाहर जाके कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे रात होगी। तो मतलब टाइमिंग ही इतने ऑड है कि मैं वहाँ बाहर भी नहीं जा सकती। तो अब पता नहीं वहाँ पे क्या सीन होता है, वो तो अब जब मैं वहाँ जाऊँगी तो ही पता चलेगा कि क्या होता है, बट लेट्स सी। तो अभी की फ़िलहाल तो यही अपडेट है। बट हाँ, थैंक गॉड मेरे को टिकट्स मिल गई एंड चेक इन हो गया, इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया और मैं अभी लॉन्च में हूँ। सॉरी, लॉन्च में नहीं हूँ मैं, फूड कोर्ट में हूँ। तो अभी देखते हैं। प्लस उन्होंने मुझे क्योंकि ये कैंसिलेशन हुआ और मुझे नहीं पता था और ये सब हुआ, तो उन्होंने मुझे एक बेनिफिट दिया कि हम आपको विंडो सीट दे देते हैं एंड उसके साथ वाली जो 4 सीट्स हैं वो हम खाली कर देते हैं ताकि आप आराम से लेट कर सो जाओ 4 घंटे के लिए और सोते सोते चले जाओ। तो उन्होंने मुझे बेनिफिट दिया। पता नहीं अब मैं वहाँ पे सोऊंगी नहीं सोऊंगी, क्योंकि यार ऐसे लेट कर सोना तो इज़ लाइक बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है कि आप फ्लाइट में लेट के सो रहे हो। तो पता नहीं मैं ऐसा करूँगी कि नहीं करूँगी, वो तो नहीं पता। बट हाँ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स एंड लेट्स सी अब वहाँ जाकर क्या होता है वो तो मैं आपको वहीं पे बताऊँगी। बट फ़िलहाल की अभी अपडेट यही है। और मैंने यहाँ पे मैकडी से एक बर्गर लिया था, वो मैंने खा लिया एंड साथ में पानी की बॉटल ली थी, क्योंकि ये लोग पानी की बॉटल आपको घर से आप नहीं ला सकते हो, अगर वो सील्ड है तो अलग बात है। तो बट आपको एयरपोर्ट आकर ही मेजरली परचेज़ करनी पड़ती है, तो इस तरीके से होता है। तो आप देखते हैं और आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। सो यस, बाय। और राइट गाइस, तो ये थी मेरी एक छोटी सी फ़नी सी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। बट या एयरपोर्ट पे ऐसे सब कुछ होता रहता है, तो अगर कभी भी ऐसा हो और आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको घबराना नहीं है। और ऐसा कुछ भी हो तो ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो ज़्यादा पैनिक नहीं करना। एंड येस, ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रिप था टू थाईलैंड। तो मैं सबसे पहले जा रही हूँ फुकेट एंड फुकेट से मैं मेरा लेओवर लाइक फुकेट से मैं जाऊँगी कराबी आगे। सो लाइक फुकेट में मेरे 3 डेज़ हैं एंड कराबी में 2 डेज़ हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनली सोलो ट्रैवल कर रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एंड बहुत ही प्राउड मोमेंट था। और यहाँ मैं फाइनली अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रही थी एंड ये मैं अपनी फ़्लाइट में पहुंचने वाली थी। मेरी फ़्लाइट बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे एंड मुझे बहुत प्राउड फीलिंग हो रही थी कि यार मैं अकेले जा रही हूँ एंड एक सोलो ट्रिप पे, और वो भी एक इंटरनेशनली, वो भी फ़र्स्ट टाइम। एंड इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। बाकी आगे मैं बताऊंगी कि भाई क्या क्या हुआ और कैसा रहा मेरा ट्रिप एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे थोड़ा कैमरा गड़बड़ हो गया था मेरा, तो ये सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया है। सो आई एम सॉरी अबाउट इट, बट या ये कुछ ऐसा हो गया था। सो ये इस तरीके से आई डोंट नो कब हुआ, बट या यहाँ पे मैंने अपनी सीट पे मैं बैठ गई हूँ। एंड इस टाइम तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो यस, अभी तक फ़्लाइट में बोर्डिंग नहीं हुई थी, लाइक सबने बोर्डिंग नहीं की थी क्योंकि मैंने सबसे पहले ही कर ली थी, मतलब जल्दी जल्दी में कर ली थी। एंड उसके बाद फिर फ़्लाइट फाइनली टेक ऑफ करने वाली थी। तो ये जो फ़्लाइट अटेंडेंट थे वो इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होते हैं यहाँ पे। एंड फाइनली फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी एंड यहाँ पे फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है। एंड आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा था कि यार बैंकॉक एयरपोर्ट पे मैं 7 घंटे क्या करने वाली हूँ। बट इस टाइम पे मुझे
उसके बारे में मैं नहीं सोच रही थी इस टाइम पे। बस मैं बहुत खुश थी कि यार मैं फाइनली, जो मेरा इतने सालों से जो मैं ड्रीम कर रही थी कि मुझे इंटरनेशनली जाना है, एंड मतलब मेरे को सोलो ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल जाना है। बेसिकली सोलो ट्रैवल करूँगी या नहीं ये तो नहीं पता था, बट हाँ इंटरनेशनली जाना है ये मुझे ज़रूर पता था कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहती हूँ। एंड वो सपना मेरा यहाँ पे पूरा हो रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी, एक्साइटमेंट थी। एंड यस, यहाँ पे बस फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है एंड आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। इट्स लुकिंग so beautiful above the sky, and the lights are so beautiful, like so beautiful, and it was like my dream is coming true. And you know, I have been to an flight, मैं इससे पहले इंडिया में ट्रैवल कर चुकी हूँ फ्लाइट में। like I have been to Goa, I have been to Ladakh, and from like obviously from the flight, and बट ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। दिस एक्सपीरियंस वॉज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड दिस वॉज लाइक completely different because I was going to an international, I was going to travel internationally, and that too alone, like that too solo. So that was a very big thing for me, बिकॉज गोवा और लद्दाख भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। फ्रेंड्स के साथ जाने में अपना अलग मज़ा होता है, बट एक्सपीरियंसिंग अ सोलो ट्रिप इज़ अ डिफरेंट फन ऑल टुगेदर। यू लर्न a lot of things about yourself. You learn how capable you are. You learn to manage things accordingly, manage things by your own, and you learn a lot, guys. Like लाइफ में एक बार ना आपको सबको जाना चाहिए लाइक सोलो ट्रैवलिंग के लिए। इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड इट्स रियली गुड, ट्रस्ट मी। डर लगता है बट इट्स गुड। एंड फाइनली आई रीच्ड बैंकॉक। सो दिस वॉज द बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो सब कुछ करा के फाइनली मैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गई थी, विच वॉज बैंकॉक, थाईलैंड। एंड येस गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। द नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग really soon, so stay tuned, and if you like it, do like, share and subscribe.